नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि फ्रोज़न ट्रांसफ़र के फ़ायदे क्या होते हैं। क्या फ्रोज़न ट्रांसफ़र हर मरीज़ में प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ाता है? क्या फ्रोज़न ट्रांसफ़र हर मरीज़ के लिए ज़रूरी है? किन पेशेंट्स में फ्रोज़न ट्रांसफ़र के लिए ही जाना चाहिए और किन पेशेंट्स में फ्रेश ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं? और क्या फ्रोज़न ट्रांसफ़र के कुछ नुकसान भी हैं? इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब भी हम कोई प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा हमें समझना भी ज़रूरी है कि फ्रेश और फ्रोज़न ट्रांसफ़र होता क्या है। फ्रेश ट्रांसफ़र में जो वुमेन है हमारे पास पीरियड के सेकेंड डे आती है, हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनके एग्स बनाते हैं, एग्स को निकालते हैं, आईवीएफ करते हैं। जब हमने आईवीएफ कर दिया पेशेंट को तो इसको दो भाग में पेशेंट जा सकता है। एक तो फ्रेश ट्रांसफ़र, मतलब जिस महीने में उनके एग निकाले गए वो उसी महीने में अगर अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो उसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। लेकिन अगर हम एम्ब्रियोज़ को ग्रो करते हैं लैब में, तीसरे या पाँचवें दिन लेकर जाते हैं और उसके बाद इन एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर देते हैं और बाद में इन एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको फ्रोज़न ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो फ्रेश ट्रांसफ़र में तुरंत ट्रांसफ़र होता है, फ्रोज़न ट्रांसफ़र में बाद में ट्रांसफ़र होता है। फ्रोज़न ट्रांसफ़र का किन किन पेशेंट्स में फ़ायदा होता है? बिफोर दिस वीडियो देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो पेशेंट है, जब हम बात कर रहे हैं फ्रेश वर्सेस फ्रोज़न की, तो एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि फ्रोज़न ट्रांसफ़र एक अच्छी लैब्स में ही हो सकता है। अगर आपकी गुड एम्ब्रियोलॉजी लैब नहीं है, जहाँ पे अच्छा विट्रिफिकेशन सिस्टम नहीं है, जहाँ अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं है, तो फ्रेश वर्सेस फ्रोज़न का मतलब ही नहीं होता। वहाँ पर फ्रेश में ही जाना बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि हमारी एम्ब्रियोलॉजी लैब बहुत अच्छी है, हमारी बहुत अच्छी सक्सेस रेट्स रहती है, हमारी ऑलमोस्ट 100% थॉ सर्वाइवल है कि अगर हम एम्ब्रियो को जब बाहर निकालते हैं तो वो सर्वाइव करता है, तभी हम फ्रोज़न की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमारी अच्छी लैब है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किन कंडीशंस में फ्रोज़न ही बेहतर होता है? तो उसमें सबसे ऊपर जो आता है वो उन पेशेंट्स को है जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जिनके 15-16 से ज़्यादा अंडे निकले हैं। अगर जब आपके एग ज़्यादा निकलते हैं तो फर्स्टली आपके हार्मोन्स जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियम आगे चली जाती है, एडवांस हो जाती है, एंड प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं होती। सेकेंडली आपको मतलब आईवीएफ की एक मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ओएचएसएस का रिस्क रहता है। तो जिन पेशेंट्स को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है उनको फ्रोजन ट्रांसफर के लिए ही जाना चाहिए। सेकेंडली जो पेशेंट्स जिनके एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, जहाँ पर वी फील कि अगर हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, फ्रीज करते हैं और फिर सप्रेस करते हैं यूट्रस को और फिर ट्रांसफ़र करें तो बेटर प्रेगनेंसी रेट्स अचीव होती हैं। तो उन पेशेंट्स में भी फ्रोज़न बेटर माना जाता है। थर्डली अगर आपके हार्मोन्स बढ़े हुए आए हैं, आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़े हुए आए हैं, तो वहाँ पर भी आपके डॉक्टर आपको फ्रोज़न के लिए बोल सकते हैं। तो ये तो मुख्य तौर पर ये रीजंस है कि इन पेशेंट्स को पक्का फ्रोज़न के लिए जाना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहते हैं अपने एम्ब्रियोज की, तो उस केस में आपके एम्ब्रियोज को डे 5 तक ग्रो करा जाएगा और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। तो जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता, इसलिए फ्रोजन ट्रांसफ़र ही करा जाएगा। अगर कैंसर पेशेंट्स हैं, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए आप करा रहे हैं आईवीएफ, तो वहाँ पर भी फ्रोजन एम्ब्रियोज ही करे जाते हैं। तो ये मेन इंडिकेशंस होती हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। और इन पर्टिकुलर सबसेट ऑफ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में इट इज़ नोन दैट फ्रोजन ट्रांसफ़र बेटर प्रेगनेंसी रेट्स देता है। लेकिन क्या फ्रोजन ट्रांसफ़र के सिर्फ प्रोज ही प्रोज हैं, कॉन्स नहीं है? तो ज़रूर है, कॉन्स भी हैं। फ्रोजन ट्रांसफ़र में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन जो है, इसमें टाइम टू प्रेगनेंसी आपका बढ़ जाता है। जो 15 दिन का प्रोसीजर था, हमने आईवीएफ करा, बच्चे बनाए, डाल दिए, जो 15 दिन का प्रोसीजर था उसको हमने 2.5-3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है आपका प्रोसेस को। तो टाइम टू प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। सेकेंडली कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोसीजर की, बिकॉज एम्ब्रियो फ्रीज करा जाएगा, फिर थॉ करा जाएगा, फिर ट्रांसफ़र करा जाएगा, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है पेशेंट को। जहाँ पर लैब्स अच्छी नहीं हो वहाँ पर फ्रीज थॉ में एम्ब्रियो को डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें फ्रोजन ट्रांसफ़र के नुकसान भी ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि फ्रोजन ट्रांसफ़र में कंपेयर टू फ्रेश ट्रांसफ़र बेटर प्रेगनेंसी रेट्स देखी जाती हैं। फ्रोजन ट्रांसफ़र में बेटर प्रेगनेंसी रेट्स इसलिए देखी जाती हैं कि आपके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसमें हमने एम्ब्रियो को कोई प्रॉब्लम नहीं करी है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो कहते हैं कि मैडम हमारा फ्रोजन नहीं करिएगा, भाई फ्रोजन एम्ब्रियो अच्छा होता है। एम्ब्रियो में कुछ चेंज नहीं आता, उसकी कंडीशंस जहाँ पर वो इम्प्लांट, उसका सीड तो सेम ही रहता है, जो उसके लिए सॉइल की फर्टिलिटी है
वो बदल जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी पीसीओएस के पेशेंट्स में या जिनका हाई प्रोजेस्टेरॉन है उनमें बुरी हो जाती है, तो सॉइल को वापस से इम्प्रूव करके जब उसमें सीड डाला जाए तो बेटर प्रेगनेंसी रेट देगा। तो इसलिए फ्रोजन ट्रांसफर बेटर प्रेगनेंसी रेट देता है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।